नमस्कार, आप देख रहे हैं द प्रिंट की चुनावी यात्रा। इस वक्त हम हनुमानगढ़ी क्षेत्र में हैं। जब से राम मंदिर का भव्य निर्माण हो रहा है तो यहाँ अनुमान है कि लाखों श्रद्धालु रोज आएंगे। इसको देखते हुए नया घाट से शहादतगंज का चौड़ीकरण हो रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पर व्यापारी वर्ग और दुकानदारों में काफ़ी नाराज़गी है। आइए जानते हैं उनका क्या है कहना। क्या नाम है भैया? नंद कुमार गुप्ता। क्या है समस्या, क्या है यहाँ पे? समस्या ये जैसे सौंदर्यीकरण के नाम पर यहाँ पर सड़कों को चौड़ीकरण किया जा रहा है और इससे हम हज़ारों व्यापारी गुजर रहे हैं। शासन प्रशासन से बातचीत हो रहा, बार बार वो कह रहा है कि हम आप लोगों को समायोजित करने। इस प्रोजेक्ट के बारे में पूरा समझाइए कि क्या प्रोजेक्ट है ये। जहाँ पर जैसे विकास परक जो अयोध्या में योजनाएँ चल रही हैं, इसमें दो योजनाएँ ऐसा, एक श्रृंगार हाट बैरियर से हनुमानगढ़ी होते हुए जन्मभूमि, इस सड़क का चौड़ीकरण होना है 14 मीटर। दूसरी योजना है नया घाट से मुख्य मार्ग होते हुए शहादतगंज तक, उसका सड़क चौड़ीकरण होना है 24 मीटर। ये दोनों ऐसी योजनाएं हैं जो हम व्यापारी इससे प्रभावित हो रहे हैं और इस योजना से हज़ारों व्यापारी गुजर भी रहे हैं। शासन प्रशासन से जिस प्रकार 1.5 सालों से बातचीत हुई थी, उन्होंने आश्वासन हम लोग दिया था आपको दुकान के बदले दुकान दिया जाएगा या दुकान के पीछे दुकान देके समायोजित करने के बाद विस्थापित किया जाएगा। विकास प्राधिकरण दुकान बना रहा है तो दुकान आप लोगों को देगा ना? नहीं, जो विकास प्राधिकरण दुकान बना रहा है वो आउट ऑफ शहर है। जैसे मान लीजिए यहाँ हनुमान जी का मंदिर है सामने और हनुमान जी के मंदिर पे प्रसाद बिकना है और लड्डू वाले मान लीजिए आप आउट ऑफ शहर भेज देंगे तो वहाँ कौन जाएगा खरीदने। हम लोगों की मांग है जैसे यहाँ सिंदूर टिकली प्रसाद खाना के प्रसाद की लड्डू की जो दुकानें हैं वो मंदिरों के आसपास जहाँ यात्री आते जाते हैं वहीं पर क्या कहते हैं चलेगा वो दुकान। आपका क्या नाम है भैया? विजय यादव नाम है मेरा। क्या करते हैं? हम इलेक्ट्रॉनिक की शॉप करते हैं। क्या है बताइए, प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये है ना कि हम लोगों को जहाँ पे हमारे लोगों की दुकान है, हमारी ये मांग है कि हमको दुकान के बदले दुकान दिया जाए, लेकिन जहाँ हम लोग स्थापित हैं वो जहाँ पे हम लोग स्थापित हैं वहीं स्थापित किया जाए पीछे। और हम लोग की शासन से ये मांग है कि जैसे आप जो है 10 मीटर ले रहे हैं सड़क से, 10 हम नाली से 10 मीटर ले रहे हैं, आप एक्वायर कर रहे हैं और मतलब दुकान मालिक को आप मुआवजा दे रहे हैं। आप 10 मीटर और ले लीजिए, दुकान मालिक को उसका मुआवजा दे दीजिए और अपनी दुकानें बनवा करके हमें वहीं पे स्थापित कर दीजिए। जो अयोध्या विकास प्राधिकरण है वो दुकान बनवा को देने के लिए तैयार तो है और मुआवजा दे रहा है ना। मुआवजा किराएदार को मुआवजे के नाम पर केवल मुआवजे के नाम पर केवल बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। जैसे 10,000 से 1 लाख तक मुआवजा केवल किराएदार को दिया जा रहा है। आप बताइए, जो दुकानें हम लोग अपनी कर रहे हैं वो दुकानें हम लोग अपने पैसे से बनवाए हैं, उसका भी मुआवजा दुकान मालिक को ही मिल रहा है, किराएदार को कुछ नहीं मिल रहा है। उसके बावजूद जो है हम लोगों को 10,000 से 1 लाख दिया जाएगा। हम लोग क्या करेंगे बताइए? 1 लाख में हम लोग क्या होगा? 10,000 दिया जाए, 20,000 की जो दिया जा रहा है उसमें हम लोग क्या करेंगे? तो इस दुकानों का असली मालिक कौन है? असली मालिक जैसे ज़्यादातर हनुमानगढ़ी और बड़ी जगह। वो कौन लोग हैं? हनुमानगढ़ी महंत लोगों की है, हनुमानगढ़ी प्रसाद मतलब हनुमानगढ़ी की ही दुकान है सब ज़्यादातर। हनुमानगढ़ी की 4 पट्टियाँ हैं, चारों पट्टी के अलग अलग महंत हैं। हर एक पट्टियों में 2,000, 2,500, 3,000 जो भी दुकानें आती हैं वो एक पट्टी खो गया। ऐसे 4 भागों में बटा हुआ है सब महाराज जी का। अब महाराज जी लोगों को जो हमको जानकारी कहीं से हुआ है, महाराज जी चारों पट्टी महंत को कुछ पैसे ठीक ठाक मिले सरकार द्वारा, उन्होंने पैसा पा लिया और उन्होंने सीधे सरकार का नाम इस्तीफा लिख दिया सारी दुकानों का। तो सरकार तो सेकंड में खाली करा लेगी। जब मेन मालिक ने इस्तीफा लिख दिया तो सरकार के लिए बहुत छोटी सी बात है ये। लेकिन उन लोगों ने अपनी साल 150 साल 90 साल 80 साल से यहाँ लोग किराएदार हैं और न्यू से लेकर सब ऊपर तक हम लोगों ने बनवाया, सब कुछ हमने बनवाया। उसके बाद महाराज जी को किराया देते हैं, महाराज जी को टैक्स देते हैं, ये सब हम कर रहे हैं। आज वो दिन आ गए कि हमारे ऊपर बुलडोजर चलाया जाएगा। और हमारे पास तो खैर हम भी व्यापारी ही हैं, हमारे पास कोई बीजेपी आदमी आया था, उसने हमसे कहा आपका नाम क्या है? हमने नाम बताया, माता का नाम, पिताजी का नाम हमने बताया, हम 100-200 साल से यहाँ रहते हैं। कहने आपने माता सीता के ऊपर ब्लेम लगाया था, अब आपको बुलडोजर चलेगा। कई लाख वर्ष पुरानी बात है, माता सीता ने उसने देखा ना हमने देखा, क्योंकि हम अयोध्यावासी हैं। अब हमारा बुलडोजर हमारे ऊपर चलाया जाएगा। ये बीजेपी के लोग सांत्वना हमको दे रहे हैं। हमारा घर जा रहा, मकान जा रहा, खून के आंसू रो रहे हैं, वो बुलडोजर चला रहे हैं, हमारे ऊपर मजा ले रहे हैं। क्या नाम भैया? करण सोनी। क्या करते हैं आप? यही सब दुकान है, बस अपना देखते देखते हैं, यही सब रोजी रोटी। क्या समस्या क्या थी? समस्या यही है कि हम लोग की रोजी रोटी जा रही है, बड़े दुख में हम लोग, और इसी से 2-4 पैसा आना जाना है, बस यही समस्या है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम है गौरांग कौशल और
हमारी यहाँ पे इत्र की सबसे पुरानी दुकान है और पूरे अयोध्या फैजाबाद के जितने भी मंदिर हैं सब जगह हमारे दुकान से इत्र जाता है। और आज ऐसा टाइम आ गया है कि हम लोगों को उजाड़ा जा रहा है और इस हिसाब से वो कर दिया जा रहा है कि हम लोग अब यहाँ के लोगों को हटा के उसके बाद बाहर से लोगों को ला के यहाँ बसाया जाएगा। हम लोगों को अदर जगह दुकान दे दी जाएगी, दूसरी जगह आउट ऑफ क्या कहते हैं आउट ऑफ सिटी हाँ हम लोगों को दे दी जाएगी दुकान। अब वहाँ पे हम लोगों की दुकान नहीं चलेगी। अब हम लोगों की इत्र की दुकान है और क्या कहते हैं पूजा सामग्री की दुकान है। अब वो सब आउट ऑफ सिटी कोई जाके नहीं खरीदेगा, वो सब यहीं के लोकल जो पब्लिक आती है वही सब खरीदेंगे। अब हम लोग क्या कहते हैं बाहर रख के क्या करेंगे? हम लोगों को यहाँ से हटा दिया जाएगा तो हम लोग किया जाएगा? कोई ऐसा तो है नहीं कि हम लोगों को बहुत रिच पर्सन है या यहाँ 80 साल से लड्डू की दुकान हमारी है। अब लड्डू आप हमारे यहाँ लेने आते हैं, हमसे जुड़े हुए गोरखपुर बम्बई कहीं भी रहते हैं। अब आपको पता चला हमारी दुकान यहाँ से काफ़ी दूर टेढ़ बाजार मोहल्ला 1.5 किलोमीटर दूर है, वहाँ हमको दुकान दिया जाएगा। सांत्वना पुरस्कार है, वहाँ दुकान मिलेगा हमको। आप आएंगे आपको पता है राम जी की दुकान कहाँ, टेढ़ बाजार कहाँ 1.5 किलोमीटर दूर। तो आप 1.5 किलोमीटर दूर आएंगे लड्डू लेने और लड्डू लेके आएंगे हनुमान जी को आप चढ़ाएंगे। आप आसपास हमको शिफ्ट कीजिए जहाँ पे हमारी दाल रोटी चले, लेकिन ये ना करके केवल सांत्वना पुरस्कार, केवल सांत्वना, वो भी मिलेगा कि नहीं मिलेगा भगवान मालिक है। क्या नाम है? महेश गुप्ता। क्या करते हैं? ये मेरी शॉप है जी। आपकी भी टूटेगी? जी ये हमारी चौथी पीढ़ी है, लेकिन मुआवजे के नाम पे हम लोग केवल 10 से 90 हज़ार रुपये के बीच में दिया जा रहा है। संतावना ये है, कोई लिखित नहीं है, कोई केवल सब मौखिक रूप में है कि हमको दिया क्या जाएगा। बस संतावना है कि दिया जाएगा। आपको क्या दिया जाएगा? कुछ नहीं, कोई पता नहीं कहाँ दिया जाएगा, ये जानिए आप। हम लोग विकास के साथ हैं, विकास के साथ भी खड़े हैं, लेकिन हम लोग को उजाड़ न दिया जाए, हम लोग की रोजी रोटी ना जाए, बस यही कहना मैं। एक चीज़ और है, इसी क्रम में मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि जितने भी दुकानदार हैं उन लोगों को ना तो कोई लीगल नोटिस दी गई है, ना ही कुछ लिखित दिया गया है कि आपको दुकान खाली करनी है या आपको दुकान छोड़नी है। और ज़बरदस्ती है सरकार हम लोगों को ज़बरदस्ती उजाड़ना चाह रही है। मतलब समझ लीजिए उन्होंने कोई लीगल नोटिस अभी तक हम लोगों को नहीं दिया कि दुकान खाली करनी है, कहाँ जाना है, क्या करना है, कुछ नहीं दिया है। केवल खाली कर दीजिए, हमारा बुलडोजर आएगा गिरा देगा, आप लोग अपना वो दे दीजिए आधार कार्ड और पासबुक दे दीजिए। लेकिन ज़बरदस्ती मांग रहे हैं, हम लोगों से ज़बरदस्ती मांगा जा रहा है कि आधार कार्ड पासबुक दे दीजिए, और हमको अभी तक कोई लीगल नोटिस नहीं। लीगल नोटिस दी जाए तो हम लोग कोर्ट जाए, आगे बुलडोजर चला दिया जाएगा। वो लोग कहे आप खाली करें या ना करें, हमारा बुलडोजर आएगा फिर हम कुछ नहीं सुनेंगे। ये ज़बरदस्ती है, तानाशाही। आपका क्या नाम है दादा? श्री चंद गुप्ता। क्या करते हैं? ये देखिए इनकी दुकान है मिठाई की। अच्छा, हाँ ये इनकी निजी। आपका कितना मीटर जा रहा है? हमारा तो पूरा दुकान जा रहा है, दुकान हमारा पूरा जा रहा है, और दुकान के बदले में हमको दुकान चाहिए, दुकान देने को तैयार नहीं हो रहे हैं, हमसे लिखित मांग रहे हैं। हमसे अगर हमसे लिखित चाहते हैं तो अपना भी हमको कहीं बैनामा करके दें, लिखित दें, हमको भी लिखित लेना चाहे तो लिखित हमको भी दीजिए ना। आप जैसे कोई चीज़ हम पे लिखित लेना चाहते हैं, ये खाली कर दीजिए तो हमको भी आप लिखित करके दीजिए ना। ये ज़मीन आपको मैंने दिया, ये जगह आपको दिया, ये जगह आपको बैठाया गया, ये आपकी हो गई, बिना कुछ दिए आप खाली कर दीजिए दुकान। यहाँ से दुकान खाली करा लेंगे हम लोगों से। उसके बाद अब दूसरी जाओ दुकान लेने, उनसे बात करने तो कहेंगे कि 10 लाख 15 लाख रुपए दो, उसके बाद तुम्हें किराए पे दुकान देंगे, किराए पे वो भी दुकान देंगे आए, और कम से कम 10-10 लाख रुपए पगड़ी ले लेंगे। उसके बाद 5,000 7,000 20,000 जैसा किराया बनाएंगे। उसके बाद हर 6 महीना साल भर पे सवाई करेंगे उसका। और यहाँ बहुत ज़्यादा सब दुख में चल रहे हैं। आपका क्या नाम है अम्मा? चंद्रावती। देखिए हमारे आदमी भी नहीं हैं और कोई रोजी रोजगार हम लोगों के पास नहीं है, इसी से हम लोग जी खा रहे हैं। जब ये ले लेंगे तो हम लोग क्या करेंगे भैया? लेके बैठना पड़ेगा और क्या? कहाँ से खाएंगे? ये भी बुढ़ापा आ गया, कोई मजदूरी या और कोई काम कर भी नहीं सकी था। भैया हम लोग के 4 बच्चे जैसे घर में हैं, सबको इसी से दवा फीस, सबका स्कूल का फीस, पूरे घर का खर्चा इसी दुकान से चलता है।
हम लोग को उजाड़ा जाएगा, फिर लोग कहाँ जाएंगे? तो प्रशासन दुकान देने के लिए तैयार है ना? तैयार कहाँ है? तैयार है कुछ भैया, आंदोलन कुछ लिखित तो दे कि हम लोग को कहाँ दे रही है, कोई पता नहीं हम लोग का कहाँ दे रही है। दुकान कहाँ दे ही रही है, नहीं बताई जा रही है। दुकान का बताएगा भाई साहब, सीधे नहीं तो दुकान कर लेंगे। एक चीज आपको बता दें, करेंगे ला के चला देंगे। गिरा दिया गया, कुछ दिया गया, कहीं नहीं दिया गया। दुकान का रूप बताया है। जैसे हमारी दुकान है 10 बाई 20 की, बेसमेंट भी है, काफ़ी स्टैंडर्ड दुकान है। हमारी दुकान वो ले लेंगे और हमको टेढ़े बाजार के आसपास एक पान की गुमटी बराबर दुकान दिया जाएगा। जो हमारी दुकान है इसका वैल्यूएशन है 1.5 लाख रुपए, और जो टेढ़े बाजार पे गुमटी है उसका वैल्यूएशन है 22 लाख रुपए। हमारे पास पैसा नहीं है, हमने बड़ी गरीबी दिखाई अपनी, तो 1.5 लाख रुपए 22 लाख में माइनस कर दिया जाएगा। और धीरे धीरे किस्त हम देते रहें, 10 साल 5 साल 20 साल में अगर हम अदा कर देंगे तो हम उसके लैंडलॉर्ड मालिक कहे जाएंगे, चाबी मेरे हाथ में हो जाएगी। किस तरीके से सांत्वना पुरस्कार दिया है। जो मेरी अरबों खरबों की संपत्ति है वो कूड़े में बदल गई, और जो कूड़ा था वो हीरे में बदल गया। इस तरीके समझाया जा रहा है। दुकान है, ये सब दुकान की कीमत कहीं 70,000 80,000 रुपए लगाएं, एकदम मेन मार्केट की दुकान है। और जहाँ पे हम लोगों को दुकान दी जा रही है वहाँ बता रहे हैं 25 लाख रुपए लगेगा, 35 लाख रुपए लगेगा। वो भी क्या कहते हैं, हमको किस्त बाई किस्त देना ही पड़ेगा हर हालत में। नहीं दोगे हाँ तो जो दुकान खाली करा लेंगे तुमसे। दुकान इतना अयोध्या जी में करोड़ों पब्लिक आएगी। जो बीजेपी किसी आदमी ने बताया, कहा भाई साहब आपने नाते रिश्तेदार को बुलाइए जो रुपया गिनना जानते हो, आपको केवल 3 फुट जगह दिया जाएगा। आप ऐसे खड़े रहेंगे, करोड़ों पब्लिक जा रही है, आप ऐसे एक डब्बा पकाइए 5,000 रुपया, और 5,000 देगा 50 फेंकिए, पीछे वाला आदमी रुपया बटोरता रहे। एक दिन में आया 3,70,000 रुपये, एक महीने में इतना पैसा आएगा जो आप जीते जिंदगी नहीं कमा पाओगे। कितना बढ़िया लालीपाप दिया जा रहा है। ये तो समय बताएगा 5,000 मिलेगा कि 5 पैसा मिलेगा। किस तरह के मिसगाइड किया जा रहा है। ऐसा पैसा फेंकते रहो और ना 30,000 रुपया गिनता रहे। एक दिन में आया 3,70,000 रुपया आपके पास, केवल 3 फुट में। तो आपने सुनी हनुमानगढ़ी के व्यापारियों और दुकानदारों की समस्याएं। मैं गौरव, मेरे साथ रीति अग्रवाल। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए, फेसबुक को लाइक करिए और ट्विटर को फॉलो करिए। देखते रहिए द प्रिंट।